हेलो एवरीवन। तो आज हम इंडिसेस चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इंडिसेस चैप्टर को बहुत सारे कोर्सेस में एक्सपोनेंट नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, इंडिसेस आपके आईसीएसई के क्लास 9 और वेरियस कोर्सेस में है। इंडिसेस बिना जाने आप लॉगरिदम नहीं जान पाएंगे। इंडिसेस और लॉगरिदम अगर बोले तो एक दूसरे का काउंटर पार्ट है। लॉगरिदम का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आइए इंडिसेस से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है इंडिसेस? ठीक है, तो इसमें मेनली क्या है कि अब एक होता है आपका बेस और एक होता है इंडेक्स। ठीक, बेस और इंडेक्स अगर मैं आपको नॉर्मली बोलूं कि 3 टाइम्स 5, इसका मतलब होता है कि हम 3 टाइम्स 5 को ऐड करते हैं, जो कि है 5 into 3। बट क्या होगा अगर हम 5 को 3 टाइम्स ऐड ना करके 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें? तो जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, तो समझो 6 को ही किया 3 टाइम्स, तो क्या हो गया 6 to the power 3। इसे क्या बोलते हैं? 6 to the power 3। यहाँ ये आपका बेस हो गया और इसे हम एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स बोल देंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं इसे। अगर आप 2 to the power 5 देखो तो ये क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 2 into 2 यानी 32। जिन्होंने पहले भी थोड़ा इंडिसेस पढ़ा हुआ है उनको लग रहा होगा कि स्टार्टिंग बहुत बेसिक हो रहा है, ऐसे ही होगा। ठीक है, बेसिक से एकदम धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे और हाईएस्ट लेवल तक का सम जैसा हो सकता है इंडिसेस का, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। इंडिसेस पूरा इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर मैंने यहीं 2 to the power 3 रखा होता तो 2 into 2 into 2 होता। अब क्या होगा जब मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं? सो 2 to the power 5 और 2 to the power 3 है ना, तो ये क्या हो गया 2 to the power 5 और 2 to the power 3, यानी 5 times 2 मल्टीप्लाई हुआ है। 5 times 2 मल्टीप्लाई हुआ है, बोलना पड़ रहा है क्योंकि 5 times 2 का मतलब कुछ और हो जाता है, वो ऐड हो जाता है। तो 5 times 2 का मल्टीप्लीकेशन हुआ है और इसी के साथ अभी 3 टाइम्स और, तो टोटल यहाँ पर ये 5 टाइम्स और यहाँ 3 टाइम्स, टोटल 8 टाइम्स। सो ये हो गया 2 to the power 8। तो देखो अगर बेस सेम रहा तो इंडेक्स को ऐड कर दिया गया। तो हम बोल सकते हैं अगर बेस सेम हो, ए से डिनोट करें और इसे मल्टीप्लाई करते हम, तो ये इंडेक्स जो है वो ऐड हो जाता है। कब? जब नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए। तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे इंडेक्स जो है वो ऐड हो गया। जैसे 3 to the power 4 इंटू 3 to the power 3, ये क्या हो जाएगा 3 to the power 3 + 4 7। 5 to the power 3 इंटू 2 to the power 2, इसको क्या करें? तो यहां हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ बेस सेम नहीं है। तो सबसे पहला काम होगा हमें क्या करना है, अगर इस लॉ को अप्लाई करना है तो हमें बेस सेम रखना होगा। अगर बेस सेम है तो ही ऐसा कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं वहीं पे 4 to the power 3 है और यहाँ पर है 2 to the power 10। अब क्या करें? यहाँ पॉसिबिलिटी है, किस चीज की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ हम कर सकते हैं कि इस 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 into 2 में, और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 to the power 2 और पावर है 3। अब यहां देखो 2 to the power ऑलरेडी 2 है और इस पे भी पावर 3 है, मतलब 2 to the power 2 इंटू 2 to the power 2 इंटू 2 to the power 2, यानी ये ऐड हो रहा है ना। कभी मैं ऐसा लिख दूं a to the power m टू दी पावर n, तो क्या होगा a to the power m इंटू a to the power m इंटू a to the power m, कितना a to the power m, कितना n टाइम्स, कितना टाइम्स n टाइम्स। तो ये n टाइम्स क्या होगा, ये सारा चीज ऐड हो जाएगा। बेस सेम है तो ये सारा चीज n टाइम्स ऐड होगा, और n टाइम्स ऐड होना मतलब m इंटू n।
तो हम सीधा इसको बोल सकते हैं कि a टू दी पावर m टू दी पावर n हम क्या लिखेंगे a टू दी पावर m n, और इसमें यहाँ यूज करें तो 2 टू दी पावर 6 इंटू 2 टू दी पावर 10, और फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया 2 टू दी पावर 6 और 10 16, 6 और 10 ऐड कर दिया। ठीक इसी तरह हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जब डिवीजन होगा तब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे 3 टू दी पावर 7 बाई 3 टू दी पावर 2 रखूं तो ये क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 7 माइनस 2, मतलब 3 टू दी पावर 5। ठीक है, तो क्या होगा अगर यहाँ a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर m हो जाए, तो ये तो सेम वैल्यू 1 आना चाहिए ना, और यहाँ क्या होगा a टू दी पावर m माइनस a टू दी पावर m, यानी a टू दी पावर 0 क्या हो गया 1, और अगर a टू दी पावर 1 हो तो मेरा वही वैल्यू रह जाए। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया वो देखते हैं, धीरे धीरे क्या सीख लिया वो देखते हैं। a टू दी पावर 0 है 1, दूसरा फॉर्मूला हमने क्या सीखा a टू दी पावर 1 है a, थर्ड a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। उसके बाद है a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n है मेरा a टू दी पावर m माइनस n, और क्या है a टू दी पावर m इंटू n इज इक्वल टू a टू दी पावर mn। ठीक है, ऐसा थोड़ा क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे समझो आपको 81 टू दी पावर माइनस 3/4 करना है। अब पावर में माइनस आया तो क्या हो सकता है, पहले तो वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ एक और चीज लिख लेते हैं। अब याद रखना ये कि जब हम a टू दी पावर m लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम माइनस m लिखते हैं तो इसका मतलब है कि वो डिवाइड हुआ है, मतलब 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 2 टू दी पावर माइनस 3 का मतलब हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 1/8। ठीक है, 3 टू दी पावर माइनस 2 का मतलब क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 3 मतलब 1/9। तो यहाँ ऐसे ही 81 है, तो 81 के लिए इसको हम ब्रेक करेंगे। 81 को किसके पावर में लिख सकते वो देखेंगे। तो 81 तो 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ लिखते हैं 27, यहाँ से 9, यहाँ से 3 और ये हुआ 3, इसको लिख सकते ना 3 टू दी पावर 4 टू दी पावर माइनस 3/4। थोड़ी देर पहले ही देखा है mn जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 टू दी पावर 4 इंटू माइनस है इसलिए ब्रैकेट में रख रहे, ये कैंसिल आउट, सो हो गया ये 3 टू दी पावर माइनस 3। अब पावर माइनस 3 मतलब 1/3 पे पावर 3, और 3 टू दी पावर 3 क्या हो जाएगा 27, सो 1/27। तो ये वैल्यू क्या हो गया 1/27। ठीक है, 1/27 आ गया। अभी तक कितना ये 6 फॉर्मूलाज हमको मिल गया। आगे और थोड़ा समझेंगे, थोड़ा सम भी बनाएंगे इस पे, थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं इस टाइप कि 32 टू दी पावर माइनस 2/3 टू दी पावर माइनस 3/4 टू दी पावर माइनस 2/5, ये क्या होगा। ठीक है, 32 टू दी पावर माइनस 2/3 टू दी पावर माइनस 3/4 टू दी पावर माइनस 2/5। तो ये 32 देखो ये ब्रैकेट के अंदर है, एक ही ब्रैकेट पे जा रहा है, तो पावर तो आपस में मल्टीप्लाई ही होगा, सारा पावर आपस में मल्टीप्लाई होने वाला है। और 32 क्या है 32 होगा 2 टू दी पावर 5, तो इसको लिखते हैं हम 2 टू दी पावर 5, और 2 टू दी पावर 5 के बाद ये जो है -2/3 है,
यहां मेरा -3/4 है और ये -2/5 है। ध्यान से देखो, ये सारा पावर, सारा इंडेक्स या सारा एक्सपोनेंट, पावर भी बोलते बोलते, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2⁵ माइनस है और एक माइनस है, तो ये माइनस तो यहाँ रह गया, बाहर माइनस रख दिया मैंने। 2/3, 3/4 एंड 2/5। अब देखो, ये 5 से ये 5 कैंसिल है, 3 से ये 3 कैंसिल है, 2 2 और नीचे है 4, तो आपस में ये कैंसिल, तो सिंपल रह गया 2⁻−1। 2⁻−1 क्या हो जाएगा? 2⁻−1 हो जाएगा 1/2। इसको फिर से समझते हैं अच्छे से। 32 को क्या लिख दिया? 2⁵5। कैसे लिखा था? 32 को अगर फैक्टराइज करो तो 16, 8, 4, 2, 2। प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब ये 2⁵5 है और ये सब ब्रैकेट पे ही है, ऐसा पावर होता जाएगा, और पावर आपस में, इंडेक्स आपस में कैसे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो सब आपस में मल्टीप्लाइड है। 3 माइनस था, 3 माइनस, वो आपस में माइनस ही रहेगा, और बाकी वो प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं और थोड़ा क्वेश्चन। पहले बेसिक बेसिक नंबर्स पे क्वेश्चन देखेंगे, फिर अल्जेब्रिक भी आएगा, ABC पे भी, XYZ पे भी, वैसा टाइप का भी क्वेश्चन। 3⁵, 3⁻⁻, एंड 81⁻⁻⁴। अब क्या लिखे इधर? जब आप 3 ये हाफ है और ये माइनस हाफ है, तो ये हाफ और माइनस हाफ को ही एक साथ कर देते हैं अगर, तो 3⁻0 हो जाएगा। और यहाँ 81 को क्या लिख सकते हैं? 3⁴, और बाहर क्या रख रहा है? -1/4। ये तो 3⁻0 हो गया, और यहाँ 3⁴ इंटू -1/4, इसका मतलब ये तो 1 और 3 पे पावर -1, मतलब 1/3 हो गया आंसर। तो ऐसा बेसिक ये चीज समझ जाए अगर हम, तो इनको यूज करके बहुत सारा ऐसा बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा अच्छा लेवल का भी सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है, बट यही सब सारा चीज जरूरी रहेगा। और क्वेश्चन देते हैं थोड़ा इस टाइप का, लेकिन नंबर्स की जगह थोड़ा अल्जेब्रिक वैल्यू लेते हैं, अर्थमेटिक नंबर की जगह पे। सो a⁻−5 3/5 एंड (-1/3), ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। a⁻−5, फिर 3/5 और फिर -1/3। सो a⁻−5 इंटू 3/5 इंटू -1/3, 3 और 3 कैंसिल, 5 और 5 भी कैंसिल, और ये माइनस और माइनस से हो गया प्लस। देखो ध्यान से, ये सारा तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये 5 से डिवाइडेड बाई 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और माइनस से 1, यानी सिंपली ये ए हो गया। ठीक है ना? अब एक और फॉर्मूला सीखते हैं। दो यहाँ समझो आप, अगर 6⁻3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 6 इंटू 6, बट इन दोनों में, तीनों में ही दो दो फैक्टर्स हैं, 2 2 2, 3 3 3। यहां से क्या आया? 2 2 2 मिलके 2⁻3, और यहां से क्या आया? मिलके 3⁻3। तो यह चीज देखने में मिल रहा है कि अगर इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर पाए तो ये दोनों पे ही ये पावर आ जाएगा। मतलब a⁻m और b⁻m, हम बोल सकते हैं कि ये ab पे पावर m है, या फिर ऐसा, ये ऐसा, दोनों इक्वल वैसे ही हो जाएंगे। तो यहाँ से दो तरीके का और फॉर्मूला मिल जाएगा हमें। यहाँ तक कितना? 6 लिखा था हमने, 7 एंड 8, कि ab⁻m is equal to a⁻m b⁻m, and a/b⁻m is a⁻m by b⁻m। ठीक ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं इस पे।
कि अगर 18 टू द पावर हाफ है, टू द पावर -3/2 है, और टू द पावर 4/3 है। तो ऐसे क्या, ये 18 है, पावर तो हाफ, पावर -3/2 और पावर 4/3। ठीक है, तो अब ये 3 और 3 कैंसिल, ये 2 और 2 इस 4 के साथ कैंसिल, तो 18 क्या आ गया अपना, 18 टू द पावर -1। तो इसको क्या लिखते हैं, इसको लिख देते हैं 1/18। ठीक है, चलो अभी इन दोनों पे भी आएंगे, इस पे भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, तब कुछ और चीजें भी समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ जब इक्वेशन आएगा, इक्वालिटीज आएगा इंडेक्स का, तब क्या करेंगे, जैसे कि a टू द पावर h इज इक्वल टू a टू द पावर y रहा, तो यहाँ बेस सेम है और ये इक्वल है, बेस सेम है और ये इक्वल है, तो क्या कर सकते, तो या तो ये दोनों इक्वल होगा या जीरो होगा, जीरो भी होगा तो इक्वल ही होना है। तो a टू द पावर h और a टू द पावर y अगर इक्वल है, और ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंडिसेस में बेस कभी 0 या 1 नहीं दिया जाता, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं होता। जैसे आप 1 पे पावर कुछ भी डाल लो तो वो 1 ही आएगा, यहाँ से आप x का कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं बता पाओगे, या 0 पे भी कुछ भी पावर डाल दो तो वो 0 ही रहेगा। तो यहाँ ऐसे केस में आपका x और y दोनों सेम होगा। ठीक है, एक और चीज क्या कर सकते हैं हम, कि अगर पावर सेम हो, मतलब a टू द पावर x एंड b टू द पावर x, तो अगर x का वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ ध्यान देना, क्योंकि 0 तो हो सकता है, अगर x का वैल्यू 0 नहीं है तो फिर a इक्वल टू b है, तो क्या बोलेंगे, इधर x इक्वल टू 0 और a इक्वल टू b, दोनों भी साथ साथ हो सकता है। लेकिन अगर x नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो a इक्वल टू b कंफर्म है, लेकिन x इक्वल टू 0 हुआ तो a इक्वल टू b नहीं होके भी हो सकता है। इसको ध्यान दें कैसे, 3 टू द पावर 0 भी 1 होता है और 5 टू द पावर 0 भी 1 होता है, तो 3 टू द पावर 0 इक्वल टू 5 टू द पावर 0 हो जाए, लेकिन 3 तो 5 के इक्वल नहीं है ना, तो इसलिए a टू द पावर h इज इक्वल टू b टू द पावर h से जब आप a इक्वल टू p बोलते हो तो सीधा उसके साइड में ये लिखो कि h नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि h इक्वल टू 0 हुआ तो ये नहीं हो सकता। इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे 9 इंटू 81 टू द पावर x इज इक्वल टू 27 1 माइनस x। पहले तो उस सेम बेस की तरफ आपको बढ़ना है, तो इसको ब्रेक करें, तो ये क्या 9 कैसे आ जाएगा, 3 से ना, 9 3 इंटू 3 यानी 3 टू द पावर 2 से आएगा, और 81 इतने देर से कर रहे हो आप, तो 3 टू द पावर 4 हो गया, ये 27 तो ये क्या हो गया 3 टू द पावर 3। अब इतना तो धीरे धीरे करते करते आ जाएगा, इतना बार जो हम ऊपर भी देख रहे हैं, देखो 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4, ये हम निकाल चुके बार बार, तो करते करते आपको भी कम से कम ये 5 6 तक ना याद रह जाएगा कि 3 टू द पावर 1 3 होता है, 3 टू द पावर 3 2 9 होगा, 3 टू द पावर 3 जो है वो 27 होगा, 3 टू द पावर 4 जो है वो 81 होगा, 3 टू द पावर 5 आपका 243, और 3 टू द पावर 6 729, और 2187 होता है 3 टू द पावर 7। यहां तक आपका यूज में ज्यादातर आता है, ये करते करते आपको बैठ के याद करने की जरूरत नहीं है, करते करते हो जाएगा। और जिनके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है उनको तो एकदम याद नहीं करना है बैठ के, बट हाँ अगर आपके दिमाग में ये रहता है तो आप जल्दी सोच पाते हो। ठीक है ना, सो 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 4x इज इक्वल टू 3 टू द पावर, ये मल्टीप्लाई हो गया, दोनों इंडेक्स आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 टू द पावर 2 प्लस 4x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 1 माइनस x। अब देखो ये दोनों तो इक्वल है, दोनों 3 3, तो ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 4x
इज इक्वल टू 3 1 माइनस एक्स। तो क्या लिखेंगे 2 प्लस 4x इज इक्वल टू 3 माइनस 3x। अब ये 3x इस साइड आ जाए तो 4x प्लस 3x। ठीक है ना, यहाँ बेस सेम था तो पावर ऐड कर दिया। ठीक है, और यहाँ 3 माइनस 2, so 7x is equal to 1 and x is equal to 1 by 7। ठीक है, तो यहाँ आ गया x इक्वल टू 1 by 7। समझ में आया कैसे इक्वेट करेंगे हम? ऐसा और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। थोड़ा ये थोड़ा डायरेक्ट है, सिंपल है, देखते हैं इसको भी। 9 to the power 3x is equal to 27 to the power 2। सो 9 to the power 3x फिर वही 3 पे ब्रेक करते और यहाँ इसको भी 3 पे ब्रेक करते, 3 to the power 3। 27 जो है वो 3 to the power 3 है। अब ये दोनों इंडेक्स आपस में मल्टीप्लाई होगा। 3 to the power 6x is equal to 3 to the power 6। So 6x, this implies 6x equal to 6 और x equal to 1। ठीक है, और ऐसे भी देखो 27 to the power 2 होता है 729 और 9 to the power 3 भी हो जाएगा आपका 729। आंसर जो है वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा और वो सिंप्लीफिकेशन पे जाते हैं कि सिंप्लीफिकेशन वाला सम कैसे करेंगे, सिंप्लीफाइड वैल्यू कैसे ला सकते हैं किसी को। जैसे ऐसा अगर फॉर्म हो लाइक 4 to the power 1 by 3 into 8 to the power 1 by 9 into 9 to the power minus 1 by 4 and 3 to the power 1 by 2। सो इन सब में क्या करना है, फिर से वही बेसिक पे जाएंगे। जितना भी बड़ा सम दिखे आपको वो जाना आपको उस बेसिक पे। सो 2 to the power 2 1 by 3, 2 to the power 3 1 by 9, 3 to the power 2 minus 1 by 4 and 3 to the power 1 by 2। अब क्या 2 to the power तो 2 by 3 और ये 2 to the power 3 by 9 मतलब 1 by 3। यहाँ हो गया 3 to the power minus 2 by 4 या फिर 1 by 2 into 3 to the power 1 by 2। सो ये हो गया 2 to the power 2 by 3 plus 1 by 3 और ये हो गया 3 to the power minus half plus half। तो ये क्या हो गया 2 to the power 2 plus 1 3 by 3 और ये हो गया आपका 3 to the power 0। तो ये आ गया यहाँ से 1 और ये 1, 2 to the power 1 इंटू किसी भी चीज पे पावर 0 तो 1 है, तो ये आ गया 2। ठीक है, चलो अब एक और चीज देखते हैं कि a to the power 1 by m, ये हम बोलेंगे mth रूट को। mth रूट होता क्या है ये अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे हम बचपन से देखते आ रहे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में आपका क्या होता था कि अगर आपका 25 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो 5 तो ये आ गया मेरा 5। तो 25 का स्क्वायर रूट कौन सा नंबर था, वो नंबर जिसको स्क्वायर करने से 25 मिला था। 27 का क्यूब रूट वो नंबर है जिसपे क्या, जिसपे पावर 3 करने से वो नंबर आया था। 3 पे पावर 3 करने से 27 आया था। अब वैसे ही अगर मुझे कोई फोर्थ रूट ऑफ 16 पूछे तो मुझे ढूंढना होगा वो नंबर जिसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 16 आया हो, यानी 2 करके देख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अगर मुझे कोई बोले 10th रूट ऑफ एनी नंबर तो मुझे वो नंबर चाहिए होगा 1/10 लिखते हैं इसको हम लोग, वो नंबर चाहिए होगा जिसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ना ए आया हो, आपस में 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया
तो ए आया हो, इसका मतलब यही होता है। तो कहीं भी आपको ऐसा दिखे कि हाँ ए टू दी पावर 1/m है, तो ये आप समझ जाना कि वो mth रूट ऑफ ए है। ठीक है। और अगर कोई ये कहे कि a टू दी पावर h इज इक्वल टू b, तो दिस इंप्लाइज आप कह सकते हो a इज इक्वल टू b टू दी पावर 1/h। तो अभी तक जो जो हमने सीखा एक बार अच्छे से उसे देख लेते हैं कि सारा फॉर्मूलाज हमने क्या क्या सीखा एक जगह पे। तो वो क्या है, a टू दी पावर m इज इक्वल टू a m टाइम्स a to the power 0 is equal to 1 and a to the power 1 is a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. A to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n. A to the power minus m is equal to 1 by a to the power m. ठीक है ना। ये सारा चीज क्या था, और भी चीज था यहाँ पे। सिक्स कैसे लिखा था हमने, सिक्स मतलब एक और कोई चीज था क्या, 2 3 4 कुछ छूट रहा है, कुछ नहीं। अच्छा, 7 a to the power m to the power n is equal to a to the power mn. A b to the power m is equal to a to the power m b to the power m. 9 क्या था, a by b to the power m is equal to a to the power m by b to the power m. 10 mth root of a is equal to a to the power 1 by m. And 11th rule, a to the power m is equal to b. This implies b is equal to, not b, a is equal to b to the power 1 by m. ठीक है, mth रूट का मतलब ही यही है। तो ये सारा जो दिख रहा है आपको, ये आपका रूल्स है जो आपको काम में आने वाला है ऐसा सम करने के लिए। ठीक है, जैसे आगे अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन, अभी तो मैं कैसे बनेगा वो दिखाऊंगा और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि इसका आप एमसीक्यू में डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हो। ठीक है ना, तो देखते हैं। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि 5 टू द पावर h इज इक्वल टू 6 टू द पावर y इज इक्वल टू 30 टू द पावर z। ऐसे केस में हम x y z में क्या रिलेशन होगा ये तो पहले बना के देखेंगे और फिर एमसीक्यू में आप डायरेक्ट कैसे लिखोगे वो भी बताया जाएगा। तो इक्वल टू के, अभी हम धीरे धीरे बहुत बेसिक से समझ रहे हैं ना चीज, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो थोड़ा टाइम तो देना होगा, लगभग एक क्लास जितना, लेकिन इसमें आप सारा चीज सीख जाओगे। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं। तो 5 टू द पावर h है, 6 टू द पावर y है, 30 टू द पावर z है, ऐसा जब इक्वल है तो आप इक्वल टू k ले लो। ठीक है ना, सो इक्वल टू k लिया तो 5 टू द पावर h भी तो k हुआ। दिस इंप्लाइज क्या लिख सकते हो इधर वाले रूल से कि 5 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई h। अब अगर 6 टू द पावर y रहा तो क्या कर सकते हो, ठीक है, 6 टू द पावर y, तो ये 6 k टू द पावर 1 बाई y, और यहाँ 30 टू द पावर z है k, तो 30 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, 1 बाई z। तो यहाँ देखो आप 30 में 5 और 6 का क्या रिलेशन है कि 30 इज इक्वल टू 5 इंटू 6, तो हम क्या लिख सकते हैं, k टू द पावर 1 बाई z इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई x इंटू k टू द पावर 1 बाई y। इसका मतलब क्या हुआ कि k टू द पावर 1 बाई x प्लस 1 बाई y।
इज इक्वल टू के टू द पावर जेड, और ये दोनों बेस सेम तो इंडेक्स भी सेम होगा। सो 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, ये रिलेशन होगा। एमसीक्यू में कैसे इस तरह का जितना भी सम आएगा उसको डायरेक्ट बनाने का तरीका हम सीखेंगे। अच्छा, एक और काम करते हैं हम कि आज हमने क्वेश्चन में ना नंबर नहीं दिया, तो स्टार्ट करते हुए स्टार्टिंग से क्वेश्चन का नंबर देते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 रखते इसको, ताकि आपको अगर क्वेश्चन में डाउट हुआ हो तो आप कमेंट में बताओगे कि कौन से क्वेश्चन में डाउट हुआ। ठीक है, ऐसा आप बोल सकोगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट हुआ कि 2 में, इस आपके आपके इसी रेफरेंस के लिए ये नंबरिंग किया जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो ये 2 और यहाँ ये 3 ऐसा कलर लेते हैं जिससे कुछ लिखा ना जाओ। तो ये हो गया आपका 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन था, तो 5, फिर क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद आया था ये, तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, धीरे 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 हमने 9 क्वेश्चंस भी कर लिया है, देखो। ठीक है ना, अब ऐसा एक और सम देखते हैं कि 2 to the power x plus 3 to the power y is equal to 12 to the power z। अब एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन होगा वो बताना है। ऐसा एमसीक्यू में तो ऑप्शंस दिया हुआ है, यहाँ देखते हैं क्या रिलेशन है। तो इक्वल टू लेंगे के, लिखेंगे 2 to the power x is equal to k, 3 to the power y is equal to k एंड 12 to the power z is equal to k। तीनों ही के लिए, तीन इक्वल चीज है, तीनों इक्वल है, उसको के ले लिया। तो यहां से क्या लिख सकते, k इज इक्वल टू, नॉट k, 2 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई एक्स, 3 is equal to k to the power 1 by y and 12 is equal to k to the power 1 by z। तो ये क्या हो गया, 12 में हम देखेंगे क्या रिलेशन है 2 और 3 का। 12, अच्छा बार बार हम बड़े नंबर से ही देखेंगे, सबसे बड़ा जो नंबर होगा, बाकी जो नंबर्स दिया होगा ना वो उन्हीं के इसी के फैक्टर में आएगा। हमेशा ऐसा ही रिलेशन दिया जाएगा कि ये दोनों नंबर इनके फैक्टर्स में आए। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3। अब ये 12 क्या है, k टू द पावर 1 बाई जेड, 2 टू द पावर 2, तो 2 टू द पावर 2 है, तो 2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 2 के जगह पे लिख सकते हैं k टू द पावर 1 बाई एक्स, और उस पे भी पावर 2, और 3 के जगह पे लिख सकते हैं k टू द पावर 1 बाई वाई। तो यहाँ k टू द पावर 1 बाई जेड, k टू द पावर 2 बाई एक्स और k टू द पावर 1 बाई वाई, k टू द पावर 1 बाई जेड इज इक्वल टू k टू द पावर 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई जेड इज इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। अब इस रिलेशन से थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा कि हम रिलेशन डायरेक्ट लिखेंगे कैसे। आप देखो इस बड़े नंबर के फैक्टर में क्या दिख रहा है, बड़े नंबर में आपको 2 बार 2 दिखेगा और 1 बार 3। तो 2 बार 2 दिखा है, 2 के पावर में जो है उतना ही बाई एक्स लिखो, 2 के पावर में 2 है ना इसमें, और 3 एक ही बार आया तो प्लस में 1 बाई एक्स और इक्वल टू 1 बाई जेड। थोड़ा और अच्छे से समझते इस चीज में, अगर 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू 3 टू द पावर वाई इज इक्वल टू 18 टू द पावर जेड हो, तो 18 क्या है, 2 3 3, तो 3 और 3 दो बार आया हुआ है और 2 एक ही टाइम आया, एक बार आया है ना। 2 में क्या है, x है ना, सो 1 बाई एक्स
3 2 टाइम्स आया है तो 2 बाई वाई, और 18 के साथ क्या है 1 बाई जेड। और देखते हैं सर, 3 टू द पावर p इज इक्वल टू 7 टू द पावर q इज इक्वल टू 147। अब थोड़ा नंबर देख के अजीब लग रहा, 147 थोड़ा अलग नंबर है, तो देखेंगे ना वो 3 और 7 का ही फैक्टर होगा। सो 147 देते हैं तो 3 तो 49, 7 तो 7, यानी देख के लग गया ना 7 2 टाइम्स आया, 7 2 टाइम्स तो 7 पे क्या पावर है q ना, तो 2 बाई क्यू। यहाँ क्या 3 एक बार ही आया तो 1 बाई p इज इक्वल टू 1 बाई r। ठीक है, जैसे ऐसा करते थे, the 2 1 6 to the power z is equal to 2 to the power x equal to 3 to the power y। अब 2 1 6 को अगर ब्रेक करें तो क्या आएगा 2 108, 2 54, 2 27 और 27 तो 3 टाइम्स 3, सो 2 भी 3 टाइम्स 3 भी 3 टाइम्स, सो 3 बाई x प्लस 3 बाई y इज इक्वल टू 1 बाई z। ठीक है, ऐसा टाइप का समान हमेशा ऐसे ही करेंगे। आ गई बात समझ में? जैसे 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 टू द पावर y इज इक्वल टू 8 टू द पावर z। इसको भी ऐसा रिलेशन ले सकते हैं, 4 और 2 से ही आ रहा है ना, सो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई जेड। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, तो ये 2 इंटू 4 से 8 मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। हाँ, और ये सारा क्वेश्चंस जो है अभी ये 13 14 ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा टाइप जब भी दिखेगा अगर एमसीक्यू में आया ना तो आप सीधा इसका आंसर लिख सकते हो 1 सबका। ऐसा जो भी आपको दिखेगा एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ, जैसे बी सी ए, फिर देखो आप बी के बाद यहाँ सी है, सी के बाद फिर ए, फिर बी, फिर आप देखो ए बी सी, मतलब ए बी सी का एक आपको साइकिल दिख रहा होगा। देखो यहाँ बी के बाद सी आया है, ठीक है ना, फिर सी के बाद आपका ए आ गया, सी बाई ए, फिर ए बाई बी, ऐसे एक साइकिल कंप्लीट हो तो आंसर 1 ही आएगा। तो एमसीक्यू में तो आप डायरेक्ट ऐसे 1, और बनाना हो तो क्या करेंगे, बनाने के लिए हम यहाँ पे h टू द पावर b माइनस सी लिख सकते हैं इसको, और यहाँ लिख सकते हैं h टू द पावर c माइनस ए, और h टू द पावर a माइनस बी, है ना, a और b बेस सेम है। सो h टू द पावर ये क्या a इससे भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इंडेक्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ए बी माइनस ए सी इंटू h टू द पावर b इंटू सी माइनस ए बी एंड h टू द पावर ए सी माइनस b इंटू सी। सो h टू द पावर ए बी माइनस ए सी प्लस, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, बी इंटू सी माइनस ए बी प्लस ये भी कर देते हैं यहाँ माइनस। अब देखो आप ये ए बी, ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, h टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, यहां भी आपको वही चीज दिखेगा, ये m माइनस एन और m प्लस एन है, h टू द पावर m माइनस एन, और बाहर क्या है वो पावर है m प्लस एन है वो। ठीक है ना, आप चाहो तो एक और स्टेप लिख लो कि इसको ऐसा लिखते हैं कि h टू द पावर m माइनस एन टू द पावर m प्लस एन, ठीक है, h टू द पावर n माइनस एल टू द पावर n प्लस एल, और h टू द पावर l माइनस m टू द पावर
एल प्लस एम। और एक चीज तो पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये पुट कर देते हैं, ये भी मल्टीप्लाई होगा ना, एम माइनस एन, ये इंडेक्स आपस में मल्टीप्लाई होगा यहाँ भी। अच्छा, इसको थोड़ा इधर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये इसको अब हटा ही दे, समझ तो ये हुआ, यहाँ स्पेस का दिक्कत हो जाएगा। सो एच टू द पावर एन माइनस एल बाई एन प्लस एल एंड एच टू द पावर एल माइनस एम एल प्लस एम। तो ये एच टू द पावर ए माइनस बी और ए प्लस बी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एच टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड एच टू द पावर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये पूरा ऐसा एच टू द पावर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, बेस सेम ऐड कर देंगे, इंडेक्स को ऐड कर देंगे, बेस सेम है तो मतलब ये प्लस में है या माइनस में, यहाँ प्लस एल स्क्वायर या माइनस एल स्क्वायर या माइनस, और ये प्लस हो गया एच टू द पावर 0, ये भी 1। सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होने वाला है। तो ऐसा क्वेश्चन, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन फिर से दिखेगा 1 होगा, इसका भी 1 होगा, लेकिन ये थोड़ा क्यूब वाला फॉर्मूला लगने वाला है, ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपको इसको बनाना होगा ना, तो इसको एक साथ कर लेना और इसको अलग से, फिर सबको ऐड करो, कैंसिल होके वही आ जाए। अच्छा, 3 4 ये फॉर्मूला, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे काम में आने वाला है। आइडेंटिटी का कुछ फॉर्मूला जो काम में आने वाला है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब is a plus b a square minus ab plus b square and a cube minus b cube वो होगा a minus b a square plus ab plus b square। देखो प्लस वाले में यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, और माइनस वाले में पहले माइनस बाद में प्लस है। a plus b a plus b होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab a प्लस b। इसको पता है आप 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिख के याद रखने आदत है, बट आप ये वाला फॉर्म लिखो क्योंकि यही फॉर्म आपके काम में आने वाला है। या फिर a माइनस बी का क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ये 5 आइडेंटिटीज ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाला है इंडिसेस में, ठीक है। क्वेश्चंस कर देते हैं, अभी देखते हैं इसको। यहाँ h टू द पावर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ ये डिवीजन है, डिवीजन मतलब माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस ए बी है, और इस पूरे पे पावर क्या है, a माइनस बी। ठीक वैसे ही यहाँ पे h है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डिवीजन है तो माइनस माइनस बी सी, और पूरे पे पावर क्या है, b माइनस सी। यहाँ देखते हैं, तो h टू द पावर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस ए सी, और पूरे पे पावर c माइनस ए। तो यहाँ ये लिख सकते ना, h टू द पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस तो प्लस ए बी, और यहाँ पे a माइनस बी, h टू द पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस बी सी, और ये पावर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और h टू द पावर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, और यहाँ c माइनस है, तो h टू द पावर ये क्या हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो गया h टू द पावर b क्यूब माइनस सी क्यूब। ध्यान से देखना, ये b क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ देखो,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस में आगे पीछे हम लिख सकते हैं। आप बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर लिखो या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, एक ही बात है। और एक्स टू द पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब, एक्स टू द पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। सो एक्स टू द पावर, ये देखो आप फिर वही आ गया, क्यूब माइनस यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस पावर 0 1। ठीक है, तो ऐसा अगर आपका एमसीक्यू में है तो सीधा 1 बनाने अभी जरूरत नहीं, सीधा 1 एमसीक्यू में। अब इस टाइप को देखते हो। अभी देखो ये माइनस है ना, माइनस ये ऐसा कभी भी पावर में माइनस में रहे, यहाँ आपको कुछ माइनस दिखे और यहाँ भी देखो आपको माइनस दिख रहा है, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसी पावर से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ आपको पावर में क्या दिख रहा है, माइनस ए है, तो एच टू द पावर ए ऊपर मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, और यहाँ डिनोमिनेटर में भी एच टू द पावर ए मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एच टू द पावर ए हो गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एच टू द पावर बी रह गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एच टू द पावर सी। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर डिटेल में देखें तो बी माइनस ए इंटू एच टू द पावर ए, तो वो क्या बनेगा मेरा, वो बन जाएगा एच टू द पावर बी माइनस ए प्लस ए, यानी वो एच टू द पावर बी हो गया जो यहाँ लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं एच टू द पावर बी, तो ये एच टू द पावर बी भी हो गया, ये एच टू द पावर ए हो गया और ये एच टू द पावर सी, प्लस यहाँ एच टू द पावर सी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना एच टू द पावर सी, यहाँ एच टू द पावर ए और एच टू द पावर बी। अब ये तीनों वही हो गया, एच टू द पावर ए, एच टू द पावर बी और एच टू द पावर सी, यानी डिनोमिनेटर तो तीनों का सेम है, तो एलसीएम भी सेम हो गया। ठीक है, सो एच टू द पावर ए प्लस एच टू द पावर बी प्लस एच टू द पावर सी, और न्यूमरेटर में क्या हो गया, एच टू द पावर ए प्लस एच टू द पावर बी प्लस एच टू द पावर सी, और ये हो गया 1। ठीक है ना, अभी कुछ वो एक दो देखेंगे एमसीक्यू टाइप जो हम प्रीवियस सीख भी चुके हैं। क्या देखते हैं कि एच टू द पावर ए, वाई टू द पावर बी और एक्स वाई टू द पावर सी। अभी वो हमने 2, 3, 6, 18, 36 में ऐसा देखा था। तो इस x और y के फैक्टर में क्या है, एक बार x है और एक बार y है। x के पावर में है a तो आ जाएगा मेरा 1/a, प्लस y के पावर में है b तो आ जाएगा 1/b, और इसके पावर में है c तो आ जाएगा 1/c। ये हमने एमसीक्यू के लिए पहले ही देख लिया है, कैसे किया है ऊपर का पूरा तरीका वो के पहले आप देख चुके हो, यहाँ पे बार बार उस चीज को देखने का कोई फायदा है नहीं। अब हमको चाहिए था, यहाँ पे कर लेते हैं ए बी, ये हो गया a प्लस बी इक्वल टू 1/c, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो सी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, और ए बी ही तो पूछा गया, तो ए बी इज सी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, धीरे धीरे देखो आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जैसा भी क्वेश्चन होगा, आपने कहाँ से शुरू किया था सोचो, वो 2 टू द पावर 0 से, अभी आपने आज कहाँ से शुरू किया था, एकदम से 2 टू द पावर 0 या 2 टू द पावर 5, 6 टू द पावर 3 से शुरू करके अभी आपका विद इन एन आवर, 1 आवर में आप कहाँ तक पहुंच गए हो देखो। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ 2 टू द पावर, यही वो एम एन वाला फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला में, सो 2 टू द पावर एक्स वाई प्लस वाई, ये वाई यहाँ इसके संग मल्टीप्लाई हो गया, इंटू 2 टू द पावर 2y, और यहाँ डिनोमिनेटर में भी 2 टू द पावर एच वाई प्लस एच इंटू 2 टू द पावर 2y, ये कैंसिल। अब इसके बाद यहाँ बेस तो सेम है,
बेस सेम है, डिवीजन हो रहा है, तो इंडेक्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो एक्स वाई प्लस वाई माइनस करेंगे माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, तो ये दोनों कैंसिल, 2 टू द पावर वाई माइनस एक्स, तो ये हो गया अपना ऑप्शन। इसके बाद आते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां देखो आप, ऐसा फॉर्म जब भी रहे तो हमें वही क्यूब वाला वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है ना। या फिर a माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। अब यहां हमें देखना है ऐसा चीज, इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा इस फॉर्म में लिखते हैं, x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3 प्लस 4 टू द पावर 1/3, ठीक है। इसमें से किसी एक को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, कोई भी एक एक स्टेप समझना, इसमें किसी भी एक को ले जा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप किसको ले जाओ। सो x माइनस 2 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1/3, और इसको लिखो इक्वेशन 1। अब दोनों तरफ आपको क्या करना है, क्यूब, क्योंकि आपने यहां से हटाना है क्यूब रूट, और क्यूब रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा बोथ साइड। सो x माइनस 2 1/3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 4 1/3 टू द पावर 3। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अभी देखा कि एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, और यहां क्या हो गया मेरा 4 टू द पावर 1/3 टू द पावर 3, तो ये तो कैंसिल, यहां रह गया एक्स क्यूब, यहाँ हो गया ये 2, यहाँ माइनस 3x 2 टू द पावर 1/3। और अब देखो, अब जरा यहाँ फ्रॉम 1, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो यही वैल्यू है यहाँ पर, और ये इसके इक्वल ये है, तो यहाँ लिख देते हैं 4 टू द पावर 1/3, ये हो गया 4। अब ये है भाई मेरा एक्स क्यूब माइनस 2 माइनस 3x 2 टू द पावर 1/3, और इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखो, ये 4 है ना, तो 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, और उस पे भी है पावर 1/3, तो लिख देते हैं 2 टू द पावर 2/3, तो हो गया ये एक्स क्यूब माइनस 2 माइनस, इस माइनस 2 को राइट साइड लेके चले जाते हैं, माइनस 3x 2 टू द पावर 1/3 प्लस 2/3, और ये 4 प्लस 2, तो ये एक्स क्यूब यहां से ये बन जाएगा 2 टू द पावर 1, ये हो गया 4 प्लस 2 6, और एक्स क्यूब माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू आ गया 0, तो अपना ये 0 आंसर सही है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आपको बस यही फॉर्म यूज करना है, यही फॉर्मेट से सम बना दो, बन जाएगा, ठीक है। एक को लेफ्ट साइड ले जाओ और बाकी पे क्यूब कर दो, ठीक है। यहां भी इसी तरह का काम करेंगे हम लोग, तो क्या करते हैं, ए क्यूब, सॉरी ए का क्यूब रूट, बी का क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, और माइनस सी पावर 1/3। अब फिर से वही बात, क्यूब रूट है तो क्यूब करेंगे बोथ साइड, a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 1/3 क्यूब कर दिया, यहां भी क्यूब कर दिया, तो पहला टर्म a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं उस फॉर्मूले के हिसाब से, पहले पार्ट को a और दूसरे पार्ट को b ले रहा हूं मैं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, अब ऐसा कंफ्यूज मत होना, बोल रहा हूँ b लिख रहा हूँ b 1/3 है, वो b टू द पावर 1/3,
बट हम इस फॉर्मूले के हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है ना। एंड ए क्यूब नॉट क्यूब, ए प्लस बी है ये, इज इक्वल टू, ये माइनस तो बाहर रह जाएगा, माइनस पावर 1/3 और 3, यानी ये सी रह गया। अब ये आ गया मेरा a 1/3 टू द पावर 3, सो a क्यूब, सॉरी a 1/3 इंटू 3, b 1/3 इंटू 3 प्लस 3 a 1/3 b 1/3, और यहां से हम लोग ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस c 1/3, 1/3 c टू द पावर 1/3, और ये है माइनस सी। इसको मैं लेफ्ट साइड ले आऊंगा, तो ये a हो गया, ये प्लस बी हो गया, ये माइनस इधर आके प्लस सी हो गया, और ये यहाँ देखो ये माइनस है, राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा, ये राइट साइड जाके प्लस हो गया। लेफ्ट साइड में माइनस था, राइट साइड जाके प्लस हो गया, और यहाँ पर ये प्लस था तो लेफ्ट साइड में आके माइनस हो गया, माइनस था तो लेफ्ट साइड में आके प्लस हो गया, दोनों ही अपना साइड चेंज करके माइनस से प्लस हो गया। हमको चाहिए a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, तो कर देते हैं दोनों साइड क्यूब। तो इस पे जब क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और इस सभी का क्यूब रूट हट जाएगा ए बी सी, तो ये आ गया 27 ए बी सी। ऐसा नहीं करना कि एमसीक्यू में डायरेक्ट जैसे 1 और 0 देते 1 0 आंसर मार दे, नहीं, थोड़ा समझ लेना क्वेश्चन का टाइप। अब ये है, यहाँ पे क्या करना है कि बेस सेम करना है हमें, बेस सेम हो गया ना, तो बेस सेम होते ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 टू द पावर 6, ये हो गया 64, 64 को ब्रेक कर लो, 2 32 2 16 2 8 2 4 2 और 2, और यहाँ ये x है, और यहाँ पर है 2, रूट 2 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर हाफ, तो ये तो लिख ही सकते हैं 2 टू द पावर 6x, और 2 टू द पावर 1 प्लस हाफ, तो यहाँ 2 टू द पावर 6x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3/2। This implies 6x is equal to 3/2, और x is equal to 3/2 into 1/6, तो x हो गया 1/4। तब इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ आपको सॉल्व करना होगा और सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हुआ या 2 के जगह पे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, कुछ भी, तरीका यही रहेगा कि आप देखना 2 टू द पावर x को एक रखो और अलग कर दो बाकी चीज, यहाँ भी 2 टू द पावर x को आप रखो और बाकी अलग कर दो। जिस तरह आपने प्रोडक्ट होने पे इंडेक्स को ऐड किया था, ठीक उसी तरह इंडेक्स अगर ऐड है तो आप उसको प्रोडक्ट में भी रख सकते हो सेम बेस के साथ, तो हो गया 320। अब 2 टू द पावर x है ये, और यहाँ पर है ये 8, और प्लस 2 टू द पावर x है और इंटू है 2, तो यहाँ आप 2 टू द पावर x को अगर कॉमन रखो तो 8 प्लस 2, अब 8 प्लस 2 तो हो गया 10, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 320, so 2 to the power x is equal to 320 by 10. Now 2 to the power x is equal to 32, और 2 to the power x equal to 32 है, तो इस 32 को भी अब आप क्या 2 के पावर में लिखो, तो 32 क्या, इसको 2 से 16 लिख सकते, 2 से फिर ये 8, 2 तो 4, और 2 से 2 टाइम्स, तो ये 2 to the power 5 है, और ये 2 to the power x है। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5। तो यहां आपको ऐसे ही सॉल्व करके x का वैल्यू या y का वैल्यू जो भी दिया रहेगा वो निकालना रह सकता है, ठीक है, समझ में है। अभी देखो आप, यहाँ 2 पे पावर x है और 3 पे पावर x है, और ये दोनों चीज सेम है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि ये दोनों, ये जो बेस है ये सेम रहे और इंडेक्स सेम रहे तभी ये इक्वल होगा। अगर बेस सेम नहीं है तो भी ये इक्वल वैल्यूज दे रहा है, मतलब क्या है, मतलब है कि इंडेक्स 0 है, क्योंकि 2 टू द पावर 0 और 3 टू द पावर 0 1 होगा,
तो कभी भी ऐसा आपको a टू द पावर h और b टू द पावर h है और a नॉट इक्वल टू b है, इसका मतलब ही है कि h 0 है। ठीक है, यहाँ दो ही चीज हो सकता है, या तो a इक्वल टू b होगा, वो नहीं है, यानी h इक्वल टू 0 होना है। ठीक है, a इक्वल टू b होने से भी h इक्वल टू 0 हो सकता है, ऐसा नहीं कि h इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, वहां ऐसा भी हो सकता है ना, 5 टू द पावर 0 और 5 टू द पावर 0 भी तो 1 होगा ही, सेम होगा ही। लेकिन अगर बेस सेम नहीं है तब ये मस्ट है कि h इक्वल टू 0 ही होगा, नहीं होने वाला कोई मतलब है ही नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन में आता, यहाँ क्या है कि आपको 10 टू द पावर 3a, रूट में ही है 10 बट 10 है, और यहाँ 10 टू द पावर माइनस 3a है, इसका वैल्यू निकालना है, इधर वैल्यू है। तो पहले तो देख लेते हैं ना कि ये 10 पे आ क्या रहा है, तो ये 10 पे पावर हाफ लिख सकते हैं रूट 10 को, यहाँ 16 है, तो 10 टू दी पावर ये हो जाएगा 3a/2 और इधर हो जाए ये 16 जैसे था। अब 10 टू दी पावर 3a/2 है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर करते ही रूट हट सकता है। तो यहाँ तो ये 10 टू दी पावर 3a/2 इंटू 2 हो गया, यहाँ 16 का स्क्वायर निकालोगे 256 मिल जाएगा आपको। Now 10 to the power 3a is 256. So 10 to the power minus 3a तो होगा 1 by 10 to the power 3a. पावर माइनस मतलब 1 by. So 10 to the power 3a now 10 to the power minus 3a is 1 by 10 to the power 3a. और 10 to the power 3a कितना आया है 256, यानी आंसर होगा 1 by 256। समझ में आया बात? ऐसा जब भी हो यहाँ देखना इससे मिलता जुलता क्या मिल रहा है आपको। ठीक है, यहाँ देख के भी ऐसे भी कर सकते थे, अगर मान लो इतना एमसीक्यू नहीं होता तो इतना लिखने या नहीं। 10 टू द पावर 3a/2 है, यहाँ पे 16 है, इसका मतलब 10 टू द पावर 3a के लिए ये 16 स्क्वायर हो जाएगा, और 10 टू द पावर माइनस 3a के लिए ये 16 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, यानी 1/256। एमसीक्यू डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, और ये प्रॉपर दिखाने के लिए सही तरीका होगा। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इतने देर से वो जो सोच रहे थे ना कि ये भाई ए बी टू दी पावर एम, ए टू दी पावर एम और बी टू दी पावर एम का यूज कहाँ होगा, तो वो अब यहाँ होने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 और 2 और इस साइड लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है 6, तो 6 को आप पहले लिखो 3 इंटू 2 और ये हो गया 2h प्लस 4, और ये 3 टू दी पावर 3h प्लस 4 और 2 टू दी पावर h प्लस 4। तो 3 टू द पावर 2h प्लस 4 अलग करेंगे, ठीक है, ऐसे ही a टू द पावर m b टू द पावर m, सो 2 टू द पावर 2h प्लस 4, यहाँ 3 टू द पावर 3h प्लस 4 और 2 टू द पावर h प्लस 4। अब देखो ये क्या है, 3 टू द पावर 2h प्लस 4 और 3 टू द पावर 3h प्लस 4, इसको एक साइड ले जाते और इधर ये है और ये है, तो 2 टू द पावर 2h है ना, 2 टू द पावर 2h प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर h प्लस 4, और 3 टू द पावर 3h प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 2h प्लस 4। तो ये दोनों बेस सेम, इंडेक्स सब्ट्रैक्ट होगा, 3h प्लस 4 माइनस 2h माइनस 4, यहाँ 2 टू द पावर 2h प्लस 4 माइनस h माइनस 4, सो 2 टू द पावर h और 3 टू द पावर h, और थोड़ी देर पहले हमने ये किया था कि बेस डिफरेंट है, इंडेक्स सेम होने से वापस से ये सेम हो रहा है। सेम कब होगा, जब x का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ ऐसे सॉल्यूशन पे जहां ऐसा डिफरेंट करके दिया हुआ हो। तो यहाँ पे ये 6 लिखा हुआ है, पहला तो ये 6 4 है, आप हमेशा कोशिश करना प्राइम में रखने का, सबसे इजी तरीका होगा प्राइम में रखने का। तो 4 है, 4 को 2 टू द पावर 2 रखो, डाल दिया, और 3 टू द पावर 2 लिख दिया 9 को, 13 इसको 2 इंटू 3, तो यहाँ 6 ये हो गया 2 टू द पावर 2h प्लस 3 टू द पावर 2h, यहाँ हो गया 13 2 टू द पावर h इंटू 3 टू द पावर h। ठीक है, अब यहाँ 2 टू द पावर 2h इंटू 6 प्लस 3 टू द पावर 2h इंटू 6
एंड 13 इंटू 2 टू द पावर एक्स 3 टू द पावर एक्स। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू 2 टू द पावर 2x माइनस, इसको लेफ्ट साइड में लाते हैं, माइनस 2x 3 टू द पावर x और यहाँ पर प्लस में 6 3 टू द पावर 2x। अब थोड़ा वो दिमाग लगाएंगे जैसा हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में करते हैं। तो यहाँ पर ये 6 और 6 का प्रोडक्ट है 36। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में यही करते थे ना कि इसको हम एज इट इज उतार देते थे नीचे, यहाँ ये नीचे आ गया एज इट इज। यहाँ जो साइन था प्रोडक्ट का, मतलब इनके और इसके प्रोडक्ट का जो साइन था वही यहाँ आ जाता था। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं पता, वीडियो वाली डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, ठीक है। यहाँ ये -13 है, इसी को हमको ऐसा तोड़ना है कि ऐसा ब्रेक करना है कि ये 36 प्रोडक्ट हो जाए और सम हो जाए। क्यों सम? क्यों? क्योंकि इनका और इसका, ये दोनों का प्रोडक्ट 36 जो है पॉजिटिव है। सो ये ऐड करेंगे क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। बाहर माइनस लिख दिया हमने, इसको एज इट इज लिख दिया है। अब बस क्या करना है, 9 और 4 वो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 आता है, प्लस 6 इंटू 3 टू द पावर 2x। यहाँ क्या किया, 6 इंटू 2 टू द पावर 2x माइनस 9 इंटू 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x प्लस 6 इंटू 3 टू द पावर 2x इक्वल टू 0। तो ऐसा थोड़ा दूर पे लिखना, पॉइंट जैसा ना आना चाहिए। अब क्या करना, यहाँ 2 टू द पावर x है उसको कॉमन रखेंगे, 2 टू द पावर 2x नहीं, 2 टू द पावर x कॉमन लेंगे और एक 3 कॉमन रख सकते हैं। ध्यान देना, 2 टू द पावर 2x में से 2 टू द पावर x कॉमन रखा, 3 कॉमन रखा, तो यहाँ 2 रहेगा और एक बच जाएगा यहाँ से मेरा 2 टू द पावर x माइनस यहाँ 2 टू द पावर x तो गया, यहाँ से 3 जा चुका तो 3 इंटू 3 टू द पावर x माइनस यहाँ रखते, और मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में देखा था ना जो यहाँ वही यहाँ भी आता था, तो इसको एज इट इज यहाँ लिख दो। और देखो अब ये कैसे आ सकता है यहाँ से, तो हमको यहाँ से 3 टू द पावर x कॉमन रखना होगा, माइनस तो कॉमन रखना ही पड़ेगा और एक 2 कॉमन रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो 2 3 टू द पावर x कॉमन रह गया मेरा, तो 2 यहाँ से बचा हुआ 2, यहाँ से बचा हुआ 3 टू द पावर x, यहाँ से बचा हुआ 3 टू द पावर x जा रहा है बाहर। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो क्या ये जा रहा है 9 था ना, यहाँ देखो ये आया 2 टू द पावर x कॉमन, 3 कॉमन, यहाँ रह गया 2 और यहाँ आ गया 2 टू द पावर x और यहाँ रह गया 3 टू द पावर x। अभी यहाँ से माइनस कॉमन रखा, 3 टू द पावर x कॉमन रखा और 2 कॉमन रख दिया, तो 2 इंटू 2 टू द पावर x बचा रह गया, ठीक है, और माइनस चला गया तो 3 रहेगा यहाँ पे और 3 टू द पावर x ही बचा रहेगा। सो 3 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर x और 2 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यूज मिलने वाला अपने को, एक तो या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। ये जब 0 होगा तो 3 इंटू 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द पावर x हो जाएगा। इसका मतलब इसको अगर मैं यहां ले आऊं तो 3/2 इज इक्वल टू 3/2 टू द पावर x, क्योंकि यहाँ होगा 3/3 टू द पावर x बाई 2 टू द पावर x, लेकिन इसको तो मैं ऐसा लिख ही सकता हूँ कि 3/2 पे पावर x। क्यों? क्योंकि a बाई बी टू द पावर m इज a टू द पावर m बाई b टू द पावर m, तो यहाँ से हम यहाँ भी तो जा सकते हैं, तो 3 टू द पावर x बाई 2 टू द पावर x, तो 3/2 पे पावर x लिख सकते हैं। अब यहाँ पावर 1 है, दिस इंप्लाइज यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल गया 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 टू द पावर x। अब यहां से क्या आ जाएगा कि ये अगर मैं 2/3 लिखूं और यहाँ ये 3/2 पे पावर x, तो क्लियरली देख के समझ में आ रहा है कि ये पावर -1 है क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। इसको मैं ऐसा कर ही सकता हूँ 3 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 3/2 टू द पावर x।
तो यहाँ से h का वैल्यू आ गया माइनस, थोड़ा जगह का कमी हो गया यहाँ पे। तो h इक्वल टू, अच्छा ऊपर सॉल्व कर ही लेते हैं। तो h इक्वल टू हो गया 1 और h इक्वल टू -1। आप पुट करके देख भी सकते हो, यहाँ डालो 4 6 इंटू 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13 इंटू 6, 13 इंटू 6 7, 13 इंटू 6 यहाँ भी आ गया और 13 इंटू 6 यहाँ भी आ गया। अब -1 अगर देखना है तो -1 के लिए भी 6 4 टू द पावर -1 प्लस 9 टू द पावर -1 इंटू 13 6 टू द पावर -1। ठीक है, तो 1/4 प्लस 1/9 और 6, और यहाँ राइट साइड में मतलब हम दोनों दिखा रहे अभी, इसको ऐसे काटने से नॉट इक्वल टू नहीं समझना, ये सेपरेट कर देता हूँ मैं। तो ये हो गया 13/6 राइट साइड। लेफ्ट साइड देखते, ये 36 4 प्लस 9 यहाँ 6 है, ये बाई 6 13/6। तो आपका अगर एमसीक्यू रहे ना तो इतना सॉल्व करने से अच्छा है कि आप पुट करके देख सकते हो, लेकिन अगर एमसीक्यू नहीं है तो फिर इसी मेथड से पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। If h to the power 1 by a is equal to y to the power 1 by b is equal to z to the power 1 by c is equal to k ले लेते हैं। तो यहाँ h equal to h to the power 1 by k is 1 by a is k, so h equal to k to the power a, y 1 by b is equal to k, ये सभी equal to k है ना, so y is equal to k to the power b, और z 1 by c is equal to k, so z is equal to k to the power c। अब h y z जो है वो 1 है, तो h y z क्या है, वो है 1। h क्या है मेरा, k to the power a, y है k to the power b और z है k to the power c, so k to the power a plus b plus c is equal to 1। और इंडेक्स जब 0 हो जाए तो वो वैल्यू 1 हो जाता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 0। ठीक है, अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलने वाला, यहां भी वही करेंगे, प्राइम फैक्टर्स में हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है ना, 2 to the power n 6m plus 1 है ये, तो इसे ऐसा ब्रेक करते 2 into 3 to the power m plus 1, 10 को भी रखते हैं 5 into 2 m minus n, और 15 को रखते हैं 5 into 3 m plus n minus 2, और ये 2 to the power 2m। ठीक है ना, अब उतना तो समझ में आ रहा होगा ना, 2 to the power 2 फिर उस पे पावर m, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 2 to the power 2m, 3 to the power 2m plus n, एंड 25 है तो इसे लिखते हैं 5 to the power 2m plus m minus 1 है ना, ये m minus 1 m minus n। अब ये 2 to the power n है, 2 to the power m plus 1 है, 3 to the power m plus 1, 5 to the power m minus n, 2 to the power m minus n, 5 to the power m plus n minus 2 and 3 to the power m plus n minus 2। थोड़ा ज्यादा लेफ्ट से, ये यहाँ से आएंगे ना, इसको यहाँ और इधर करके लिख देते हैं 3 to the power m plus n minus 2, और यहाँ फिर 2 to the power 2m, 3 to the power 2m plus n and 5 to the power 2m minus 2। यहाँ ये 2 है, 2 to the power n है, प्लस m plus 1 है, प्लस में फिर यहाँ से m minus n है,
2 ऊपर था तो गया, अब नीचे जो डिनोमिनेटर में है तो माइनस करेंगे। अब फिर 3 के लिए देखते हैं, तो 3 के लिए m+1 प्लस m प्लस n-2 माइनस 2m-n, और अब आएगा 5 के लिए 5 टू द पावर m-n प्लस m प्लस n-2, ये पावर ऐड होगा और ये है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो -2m+2। अब 2 टू द पावर n, अब ये दो, ये n यहाँ से कैंसिल जो हो रहा है वो पहले कर लेते हैं, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, और m और -2m कैंसिल, तो 2 टू द पावर 1। 3 के लिए भी वैसे ही है, m और 2m, n-n कैंसिल, और 1 -2 यानी -1, ठीक है ना। -2 कौन लेके आया था, कौन सा टर्म लेके आया था, ये वाला टर्म -2 लेके आ गया था, 5 पे भी लाया होगा। -n ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और यहाँ -2 के संग ये भी कैंसिल, ठीक है ना। सो ये तो पूरा ही कैंसिल आउट हो गया, मतलब 5 टू द पावर 0। 2 टू द पावर एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं यहाँ भी तो 0 नहीं आ रहा ना। 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर m-n, यहाँ से m-n आया होगा तो वो m ही रह गया 2 टू द पावर, ठीक है। यहाँ से भी 2 टू द पावर m+1 आया था ना, वो +1 बचा रह गया, और यहाँ था -2, यहाँ था -2, और यहाँ था +1, वो प्लस में एक माइनस में 1 बचा रह गया, तो ठीक ही जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 1 और ये 1/3, यानी आंसर हो गया अपना 2/3, ठीक है। तो इसको ऐसा सम थोड़ा हड़बड़ी कम करना, ऐसा सम है, ठीक है। और करना क्या, काम एक ही समझो आप, जब भी ऐसा बड़ा नंबर से, या ये भी रहे, ऐसा रहे या ऐसा रहे, तो ये आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, और फिर वही फॉर्मूला जो यूज करना है, ए बी टू द पावर m इज a टू द पावर m b टू द पावर m, या फिर a बाई b टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m बाई b टू द पावर m। यहाँ भी वही 25 है, 5 है, तो इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। सो 5 टू द पावर 2 25 के लिए, और ये m प्लस 1/4, यहाँ 5 टू द पावर, यहाँ से क्या 1 प्लस m टू द पावर 1/2, यहाँ आप मल्टीप्लाई है, 5 है या 5 टू द पावर 1 है, ये की बात हुआ। डिनोमिनेटर में ये 5 टू द पावर 1 है और 5 टू द पावर -m/2, क्योंकि रूट मतलब पावर हाफ, ये स्क्वायर रूट है। अभी क्या, ये 5, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2m प्लस हाफ, यहाँ 5 टू द पावर 1/2 प्लस m/2 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर माइनस 1/m। तो यहाँ अब जो जो पावर में है ऊपर न्यूमरेटर में वो ऐड हो जाएगा, और डिनोमिनेटर वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -1 माइनस, और माइनस ऑफ -m/2 मतलब माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 1/m। तो यहां से ये रह गया 2m, m/2 और m/2 तो 1 हो गया, हाफ हाफ 1 होता है, तो m हो गया ये, और 2m और m तो ये हो गया 3m, हाफ और हाफ 1, और इस 1 से कैंसिल 1/m, तो ये हो गया 5 टू द पावर 3m इंटू 1/m, m कैंसिल, 5 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3 क्या हो गया 125। तो देखो आप वही बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लिया ना हमने, वही सारा सेट ऑफ फॉर्मूला से कैसा भी टाइप का सम हो वो बन जाएगा, ठीक है।
अब ये थोड़ा यहाँ पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जरूरत है आपका, इसके पहले का चैप्टर ही है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यहाँ जो दो क्वेश्चन होगा 31 और 32, ये इसमें थोड़ा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का यूज है। आप उसको सॉल्व किसी से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सारे मेथड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने नहीं देखा है तो छोटा छोटा पार्ट है, एक एक मेथड का एक एक वीडियो है 6-7 मिनट का, आप कोई भी एक मेथड का देख के सीख सकते हो अगर आपको नहीं आता हो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, कोई भी मेथड यहाँ यूज होने वाला है तो ये मेथड आप जो एक मेथड यूज कर लो, लेकिन साइमल्टेनियस पे ये जाएगा। तो पहले तो इंडिसेस वाला काम करते हैं और फिर उसको ले जाएंगे साइमल्टेनियस पे। तो यहाँ 2 टू द पावर 2h प्लस 1 है और 2 टू द पावर, तो इसको पावर है, सेम बेस है, ऐड ही कर लेते हैं। तो यहाँ 3y प्लस 1 और 8 को क्या लिखते हैं 2 टू द पावर 3। सो 2 टू द पावर 2h प्लस 3y, 2h plus 3y, not h, 3y, 1 plus 1, 2 is equal to 2 to the power 3. So 2 to the power, अब पावर तो हटाई थे, बेस सेम तो इंडेक्स भी सेम होगा। सो 2h प्लस में 2 इज इक्वल टू 3, तो 2h प्लस 3y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं, जगह है ना, ठीक ही है, यही कर लेते हैं। 2 टू द पावर h प्लस 2 प्लस y प्लस 2 और इसे लिखते हैं 2 टू द पावर 4। सो 2 टू द पावर h प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4। सो h प्लस y इज इक्वल टू, पूरा एक स्टेप और जो है वही लिखते हैं, इंडेक्स सेम, और अब h प्लस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 और 4 कैंसिल। इस सवाल का सबसे अच्छा बात यह है कि आप बनाने के बाद लास्ट में आंसर चेक कर सकते हो, तो गलती होगा ही नहीं। और एमसीक्यू वाले तो डायरेक्ट ऑप्शन बैठा के देख लेना, ठीक है ना, आप देख लेना कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगता है, एमसीक्यू में ऑप्शन बैठाना या ये करना, ऑप्शन आप बैठा सकते हो। अब ये 2 टू द पावर h प्लस 3y इज इक्वल टू 1 और दूसरा है h प्लस y इज इक्वल टू 0। अब वो एलिमिनेशन मेथड हमें पता है, क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2h प्लस 3y इज इक्वल टू 1 और ये तो 2h प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये तो 0 ही रहने वाला। तो ये माइनस किया, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 3, पहला वाला इक्वेशन को हमने चेंज किया ही नहीं। सो 1 माइनस 3, ये माइनस किया तो y और यहाँ आया 1। अब जैसे ही y 1 आया उसको हमने यहाँ पुट किया, h प्लस 1 इक्वल टू 0, h इक्वल टू माइनस 1, तो h इक्वल टू आ गया माइनस 1 हमारा आंसर में और y इक्वल टू माइनस 1, सॉल्व करके यही लाना था। अब हम देख लेते हैं यहाँ ये आंसर सही आया है कि नहीं। 2 टू द पावर 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 1 प्लस 1, क्या है ये, सॉरी नॉट 2 टू दी 3 टू दी पावर, ये भी 2 टू दी पावर है। सो 2 टू दी पावर ये हो गया माइनस 2 प्लस 1, यहाँ प्लस 3 प्लस 1, तो ये 1 2 और ये माइनस 2 हट गया, 2 टू दी पावर 3 यानी 8, पहला वाला के लिए तो सही आया। दूसरे वाले से भी मिला लेते हैं, 2 टू दी पावर h और 2, सो माइनस 1 प्लस 2 प्लस y आया है 1 और प्लस 2, ये 1 1 कैंसिल, 2 टू दी पावर 4, यानी जो आंसर आया हमारा h इक्वल टू माइनस 1 और y इक्वल टू 1 वो सही है। ये एकदम से सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा बस इधर उधर करना है। हाँ, यहाँ पे x और y को बस थोड़ा डिफरेंट तरीके से, मतलब यहाँ पे 2 टू दी पावर h को ही एक वेरिएबल समझना है और 3 टू दी पावर y को ही एक वेरिएबल समझना है। कैसे करना है वो बताता हूँ। तो 2 टू दी पावर h प्लस 3 टू दी पावर y इज इक्वल टू 17, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ क्या करते हैं, 2 टू दी पावर 2h को लिख देते हैं हम 2 टू दी पावर h इंटू 2 टू दी पावर 2 माइनस 3 टू दी पावर y इंटू 3 टू दी पावर 1,
इज इक्वल टू 5, जो कर सकते हैं हम, यहां से यहां जा सकते हैं तो वापस भी आ सकते हैं। तो 2 टू दी पावर 2 तो 4 हो गया, 4 इंटू 2 टू दी पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू दी पावर y इज इक्वल टू 5। यहां क्या करते हैं, लेट 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू p एंड 3 टू दी पावर y इज इक्वल टू q। ठीक है ना। अब 2 टू दी पावर x इक्वल टू p और 3 टू दी पावर y इक्वल टू q आया, तो इसको पुट करते हैं यहाँ। तो p प्लस q, यहाँ ये p है और ये q, ये हमने एज्यूम किया। यहाँ 4 इंटू p माइनस 3 इंटू q इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब एलिमिनेशन मेथड में हमें सेम चाहिए था, क्या करते, मल्टीप्लाई कर लेते पहले वाले इक्वेशन 4। तो फर्स्ट इक्वेशन को अपडेट कर दिया हमने, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4q इज इक्वल टू 68, और ये हो गया इक्वेशन 3। सब्ट्रैक्ट किया, कैंसल, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ माइनस 7q और यहाँ पे माइनस 63। सो 7q माइनस 7q इक्वल टू 63 है, तो q इज इक्वल टू माइनस 63 बाई माइनस 7 और q इज इक्वल टू 9। अब इस q को पुट करते हैं p में, पहले इक्वेशन में। सो p प्लस 9 इज इक्वल टू 17। सो p इज इक्वल टू 17 माइनस 9, यानी p इक्वल टू 8। अब p इक्वल टू 8 आ गया है, q इक्वल टू 9 आ गया है। हमने क्या एज्यूम किया था, 2 टू दी पावर x को p एज्यूम किया था, है ना। तो 2 टू दी पावर x क्या हो गया 8, और 3 टू दी पावर y हो गया क्यूब, तो 3 टू दी पावर y हो गया 9। अब 2 टू दी पावर x अगर 8 है तो 8 को लिखते हैं 2 टू दी पावर 3, यहां से हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू 3। और 3 टू दी पावर y के संग यहाँ पे हम लिखते हैं 3 टू दी पावर 2, तो ये y इक्वल टू क्या मिल गया हमें 3, नो 3, y इक्वल टू 2, ये इक्वल, ये इक्वल। सो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, पुट करके देख लेते हैं, चलो 3 और 2 सही है क्या, तो 2 टू दी पावर 3 यानी 8, 3 टू दी पावर 2 यानी 9, 17, 2 टू दी पावर 2 प्लस 2, सो 2 टू दी पावर 4 माइनस 3 टू दी पावर y का वैल्यू क्या हुआ था 3, सो 3 टू दी पावर 4, 8 मिनट, y का वैल्यू क्या है था, y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 2, सॉरी y का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3, सो x का वैल्यू 3, तो यहाँ तो ये 5 हो गया, 2 टू दी पावर 5, और y का वैल्यू आया था 2, यहाँ भी 2 पुट किया था, यहाँ से पुट किया था, सो 3 टू दी पावर 2 प्लस 1 3, सो 32, 2 टू दी पावर 5 32, इतनी देर से देख रहे हो तो आप समझ ही जाओगे ये सब, ये हो गया 5, यानी ये दोनों आंसर हमारा सही आया हुआ है, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसके बाद का ये क्वेश्चन बहुत जगह पे है, ठीक है, बहुत जगह आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। ज्यादातर जगह पे आपको यहाँ पे ये प्लस में दिखेगा, ये वाला प्लस, तो प्लस होने से एक अलग तरीका करने का, माइनस वाला हम देखेंगे, माइनस वाले के लिए हमें क्या चाहिए वो भी देखेंगे। तो देखो a है प्लस b है, ठीक है ना, सो a प्लस b निकालते हम लोग 1/2 प्लस रूट 3 प्लस 1/2 माइनस रूट 3। क्यों प्लस निकाल रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a प्लस बी भी है और a माइनस बी भी है, दोनों ही चाहिए। तो a प्लस बी पहले निकाल लेते हैं हम लोग, तो ये यहाँ पे हमको इसका 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, यही वाला बना, ठीक है। और यहाँ ये 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, फ्रैक्शन का एडिशन है, एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम ले लिया हमने, रूट 3 और रूट 3, ऊपर डिनोमिनेटर में ये 4 और यहाँ 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ ये 4 नीचे 4 माइनस 3, सो a प्लस बी तो आ गया हमारा 4, 4/1 यानी 4।
अच्छा, अब a माइनस बी निकाल लेते हैं हम लोग। a माइनस बी के लिए 1/2 प्लस रूट 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3, यहाँ से ये कैंसिल तो 2 माइनस रूट 3 माइनस ये वाला पार्ट अब कैंसिल तो 2 प्लस रूट 3। इसको लिखते हैं 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3। सो ये 2 माइनस 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा मेरा 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। तो ऊपर तो रह गया मेरा माइनस 2 रूट 3, ये तो ये और ये, और नीचे हो गया 4 माइनस 3, और a माइनस बी मेरा आ गया माइनस 2 रूट 3, क्योंकि नीचे 4 माइनस 3 तो 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1/a इंटू 1/b, वो क्या आ जाएगा 1/2 प्लस रूट 3 इंटू 1 माइनस 2 माइनस रूट 3। तो ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1/4 माइनस 3 या फिर 1, नॉट 1/a, ये तो a और b कहाँ से 1/, ये इनके वैल्यूज में 1/, है। तो ए बी का वैल्यू मिल गया हमको 1। तो वैल्यूज लिख लेते हैं, क्या क्या मिल गया है। a माइनस बी मिल गया है हम लोगों को, a माइनस बी मिला है माइनस 2 रूट 3, a प्लस बी मिल गया है कितना कितना मिला था, a प्लस बी 4। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हो जाएगा 4 इंटू माइनस 2 रूट 3, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया माइनस 8 रूट 3। अब समझ में आएगा आपको पूरा कि ये कर क्यों रहे थे हम लोग। यहाँ ये है पार्ट मेरा, ठीक है ना। इसका वैल्यू चाहिए, तो क्या किया हमने, इसको और इसको एक साथ 2 रखा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 3ab। सो 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया माइनस 8 रूट 3, और यहाँ 3 इंटू 1, सो ये तो 3 रह गया, और यहाँ हो गया 2 इंटू 8, सो माइनस 16 रूट 3 प्लस 3, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। अब और दो सम है, ठीक है। अच्छा खासा बड़ा लंबा क्लास हो गया ये। तो a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है, और ऐसा कुछ भी आपका आ जाए, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन बस देना आप a के साथ और a स्क्वायर के साथ b स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए दोनों सब तरफ। यहाँ भी देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो ये तरीका लगा सकते हैं। पहले देख लो कि ए बी क्या है। ए बी यहाँ 1/3 प्लस 2 रूट 2 इंटू 1/3 माइनस 2 रूट 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 स्क्वायर, 1/9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2 तो 8, यानी ए बी है 1, ठीक। अब इसके बाद आपको जो काम करना है वो ये है कि a प्लस बी का वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। a प्लस बी का वैल्यू 2 रूट 2। अब यहां जब हम ऐड करेंगे तो ये 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2। अब यहाँ 3 माइनस 2 रूट 2 होगा, और यहाँ पर ये 3 प्लस 2 रूट 2 होगा, ठीक है। ये यहाँ से कैंसिल, ये पार्ट ऊपर, और ये यहाँ कैंसिल, तो ये पार्ट ऊपर। अब ये दोनों तो क्या, यहाँ 3 प्लस 3 6, और थोड़ी देर पहले अभी इसको हमने तो मल्टीप्लाई किया ही,
यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई किया ही था, क्या आया था, 1 था, तो यहाँ भी वो मल्टीप्लाई करके 1 ही आने वाला है। अब इतना ज्यादा मैं दिखा नहीं रहा, तो a प्लस बी का वैल्यू आ गया। अब आप देख लो, जिस चीज का वैल्यू निकालना है उसको पहले यहाँ ला के रख देते हैं। थ्री ए स्क्वायर और 3b स्क्वायर, तो 3 कॉमन रखो और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक साथ लिख दो, 5ab, और 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इधर 7ab। अब यहाँ क्या करो आप, 3 है, a प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, इसीलिए हमने a प्लस बी का वैल्यू निकाला था। सो 3a प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस 5ab डिवाइडेड बाई 4a प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस 7ab। तो ये हो जाएगा 3 इंटू a प्लस बी स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 5ab डिवाइडेड बाई 4a प्लस बी का स्क्वायर -8ab प्लस 7ab। तो यहाँ आपको मिलेगा 3a प्लस बी का वैल्यू क्या आया था, 6, तो 6 स्क्वायर, ये 5ab माइनस 6ab, सो -ab, और यहाँ भी 7ab और -ab, यहाँ 4 इंटू 6 स्क्वायर। अब ये वैल्यू क्या हो गया, सिक्स स्क्वायर तो 36, 36 इंटू 3 हो गया 108, माइनस ए बी का वैल्यू 1, और यहाँ 6 स्क्वायर मतलब 36 इंटू 4 144 माइनस 1, सो 107 बाई 143। ये ऐसा कोई भी ऐसा वैल्यू आपको दिखे जहां ए का कोफिशिएंट, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट और बी स्क्वायर का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम रहे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बस ए बी वाला टर्म रहे, तो आप बस ऐसा ही कर दो, ठीक है ना। ये जो भी आया आपका ऐसा ए प्लस बी, ए और बी का वैल्यू रूट्स में दिया हुआ रहेगा, तो आप ए बी निकालोगे और ए प्लस बी निकालोगे, और मैक्सिमम केसेस में ए बी जो है वो 1 होता है, ऐसे ही क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और इस क्वेश्चन के बाद लास्ट है ये अपना। और आप यहाँ तक जब देख रहे हो तो यानी बहुत अच्छे से देखा है, तो आप कमेंट में ये जरूर बताना कि आप कौन से कोर्स के लिए देख रहे हो, इसको क्लास 9 में हो, आईसीएससी क्लास 9 में हो, सीएमए फाउंडेशन में हो, सीए फाउंडेशन में हो, या फिर आप क्लास 11 में इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि ये हर कोर्स में काम में आने वाला है, चाहे आप क्लास 11 में हो, चाहे आप क्लास 9 में हो, आईसीएससी के, डब्ल्यूबी बोर्ड के क्लास 9 में हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड के, या सीएमए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, बहुत सारे कोर्सेस में आपको काम में आने वाला है। ठीक है, अभी ऐसा वैल्यू अप टू इंफिनिटी क्या करना है, एक्स मान लेंगे ऐसा किसी भी वैल्यू को, और करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर। लेकिन इंफिनिटी क्या है ये तो किसी को नहीं पता, तो जो वैल्यू ये है वही वैल्यू तो यहां भी आ गया, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। अब यहां करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ पे अब होगा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स
यहाँ हो गया 3 माइनस 2। सो h स्क्वायर माइनस 3h प्लस 2h माइनस 6 इक्वल टू 0। h कॉमन, h माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, h माइनस 3 इक्वल टू 0। h प्लस 2 और h माइनस 3, तो h इक्वल टू हो गया -2, h इक्वल टू हो गया 3। कैसे? ये भी 0 हो सकता है, ये स्टेप भी लिख ही देता हूं मैं जब इतना लिखा है कि h प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो h इक्वल टू -2 और h माइनस 3 इक्वल टू 0, सो h इक्वल टू 3। तो अगर मान लो ये आपका MCQ में रहा a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू बोथ a एंड b एंड d इक्वल टू नन, तो आप क्या c अगर जाते हो तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ ध्यान से देखो ये 6 प्लस, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज है, स्क्वायर रूट पॉजिटिव है तो नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकता, तो ये अनएक्सेप्टेबल वैल्यू है। वैल्यू बस होगा मेरा h इक्वल टू 3। अब एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ 6 इंटू 6 इंटू 6, यहाँ प्लस के जगह पे मल्टीप्लाई रहा, तो इसका क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का, आपको कमेंट में बताना है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है।